श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु, सादर प्रणाम। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से संबंधित संस्मरणों की श्रृंखला में आज एक और संस्मरण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह संस्मरण बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान तथा संतमत में सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से दीक्षित नवनालंदा विहार के डायरेक्टर भिक्षु स्वामी श्री जगदीश काश्यप जी के संस्मरण हैं। संभवतः यह संस्मरण उन्होंने महर्षि मेही ध्यान योग आश्रम डेहरी ऑन सोन में लिखा था, क्योंकि पुस्तक में संकलित जो संस्मरण है उसमें उनके नाम के नीचे महर्षि मेही ध्यान योग आश्रम डेहरी ऑन सोन लिखा हुआ है। अपने संस्मरण का शीर्षक पूज्य भिक्षु जगदीश काश्यप जी ने लिखा है, जो कोई कहे साधु को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। संस्मरण पढ़ता हूँ मैं। संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। संत दादू दयाल। सर्वसाधारण जन संत को नहीं पहचानते, तभी तो संत पलटू साहब कहते हैं, संत की बात कोई संत जाने। अगर संत जना दे तो संत को जान और पहचान कर जाना जा सकता है। फिर भी सर्वसाधारण को विश्वास नहीं होता। लाखों लोगों की भीड़ में सत्संग के समय परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने संकेत से बताने का प्रयास किया था। यथा संत सेवी जी को विशेष हाजत लग गई है, वे हाजत से निपटने गए हैं, उनका स्थान रिक्त है। जो उनसे विशेष हैं उनके स्थान पर बैठने चले आवें। लेकिन मैं देखता हूँ उनके मुकाबले में कोई नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं। इससे विशेष और क्या कहकर बताया जाए। लोग अपने अर्जित ज्ञान से जो जानते हैं और संत सद्गुरु जो जनाते हैं, उसमें तो अंतर होगा ही। साधारण लोग चर्म दृष्टि से देखकर संत को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन त्रुटि रह जाती है। फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ता का नाम महंत। 1993 ईस्वी में खगड़िया जिला संतमत सत्संग का 11वां वार्षिक अधिवेशन रसोक गांव में संपन्न हो गया। सायंकाल हाथ मुंह धोकर ध्यान, प्रार्थना, भजन और आरती करके भोजन के पश्चात मैं पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज के पास उन्हें प्रणाम करने हेतु पहुंचा। प्रणाम के पश्चात स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज ने मुझसे पूछने की कृपा की, भोजन हो गया? मैंने कहा, जी हुजूर। तब अब क्या होना चाहिए? पूज्यपाद ने फिर पूछने की कृपा की। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, हुजूर अब चलने की बात है। पूज्यपाद बोले, तो विलंब क्यों? चलिए, अच्छा ही रहेगा। मैंने कहा, हुजूर अभी रात को चलना ठीक नहीं, सवेरे चलेंगे। फिर दूसरे लोग दूसरी बात करने लगे। मैं फिर प्रणाम कर सोने चला गया। रात में घनघोर वृष्टि हुई। सवेरे विदाई भी हो गई।
रसोक गांव से कुछ दूरी पर रोड टूट गया था। कच्ची सड़क से जाना था, कार फंस गई। किसी तरह से कार को सत्संगी जनों ने कीचड़ से निकालकर रोड पर पहुंचा दिया। तब हम सभी लोग कार पर सवार होकर गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। मुस्कुराते हुए पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज बोले, कश्यप जी, रात की यात्रा अच्छी होती कि अभी की यात्रा अच्छी हुई? यह है दूरदर्शिता संतों की। उन्होंने कहा था विलंब क्यों, चलिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कहा कि अभी रात को चलना ठीक नहीं, सवेरे चलेंगे, और फिर यह हुआ। तब मेरे समझ में यह बात आई कि हुजूर इसीलिए रात में बोले थे चलिए अच्छा ही रहेगा। आगे जाने पर मौसम ठीक हो गया। उधर वर्षा नहीं के बराबर थी। मैंने चलते चलते ही कहा, हुजूर जहाँ जाना है वहाँ बहुत बालू उड़ता है। हल्की बारिश होने से अच्छा रहा, अब बालू नहीं उड़ेगा। पूज्यपाद बोले, ठीक है, अब पैदल की बारी है। मैंने सोचा धूल विशेष होगी, इसीलिए हुजूर बोलते हैं पैदल की बात। जब कार कोया के नज़दीक पहुंची तो एकाएक बारिश शुरू हो गई। खड़ा बस्ती से कीचड़ पानी रास्ते पर नजर आने लगा। अंततोगत्वा कार से एक ड्राइवर साहब, दूसरे आचार्य श्री ही किसी तरह महुआ बाजार पहुँचे। 4 साथियों के साथ मैं पैदल ही चल पड़ा। किसी तरह से सत्संग स्थल पहुंचकर हाथ पांव धोकर स्नान ध्यान करके सबने भोजन किया। वहाँ अधिवेशन का कार्य धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा था पैदल चलने की बारी है और आ गई, जबकि जब कहा था तब ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। इसके बाद महुआ से कुप्पा घाट के लिए हम लोग आचार्य श्री के साथ रवाना हुए। डुमरी पुल पार करने के बाद पूज्यपाद बोले, कश्यप जी पैदल भी चलना चाहिए। मैंने कहा, हुजूर सूखा में चलते तो अच्छा होता। पूज्यपाद उत्तर देते हैं, सूखा में सब कोई चलना पसंद करते हैं, कीचड़ में तो संयोग से ही लोग चलते हैं। मैंने कहा, हुजूर इसीलिए कहे थे पैदल की बारी है। सब कुछ जानते हुए पहले क्यों नहीं कह देते हैं कि अमुक मार्ग में अमुक कठिनाई है। फिर मैंने कहा, अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वहाँ आसाम रोड की बगल में सत्संग हो रहा है। अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वहाँ आसाम रोड की बगल में सत्संग हो रहा है। वहाँ के लोग जानते हैं मतलब कि आप इधर से गुजरने वाले हैं। लोग प्रार्थना करेंगे पंडाल में चलने के लिए, तब क्या होगा? इस पर पूज्यपाद बोले, चलने के लिए आग्रह नहीं करेंगे लोग, लेकिन सत्संग में चंदा देने के लिए आग्रह जरूर करेंगे। बात वही हुई। पंडाल से ही लोगों ने प्रणाम किया, क्योंकि गाड़ी चल रही थी। लोग कितना दौड़ते। पंडाल से कुछ दूरी पर गाड़ी को लोगों ने रोका और कहा, चंदा दीजिए, सत्संग हो रहा है। मैंने पैसे दिए और चंदा की रसीद ली। थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकी गई। हम सब ने भोजन किया। थोड़ी देर बाद फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। हुजूर बोले, कश्यप जी क्या आग्रह किया लोगों ने, पंडाल में चलने के लिए या गाड़ी रोकी सत्संग का चंदा वसूल करने के लिए? मैंने कहा, हुजूर इसीलिए दादू दयाल जी ने कहा होगा कि संतन की गति गोई। संत दूरदर्शी होते हैं, वे सब जानते हैं। उनकी चाल गुप्त होती है। योग शिखोपनिषद के अध्याय 5 श्लोक 45 में लिखा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथ खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं।
ऐसी गति वाले संत कहलाते हैं। दूरदर्शन और दूर श्रवण के बारे में कहा गया है, नादे मनोलयम कृत्वा नादे मनोलयम ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम वंदौ मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम आपनुयात। नाद में मन को लय करना दूर सुनने का कारण है, दूर श्रवण कारणम, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। विंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें हम जानने और पहचानने का प्रयास करें। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में कहने की कृपा की थी। महापुरुष जब संसार कल्याण के लिए दिव्य शरीर धारण कर सर्वसाधारण के बीच आते हैं तो लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। जब ये महापुरुष लोक पावन शरीर और संसार से चल देते हैं तो लोग उनके बारे में जानते हैं और उनके गीत गाते हैं। संत तो दयालु होते हैं, संसार कल्याण के लिए अपने पीछे अपनी विभूति छोड़ जाते हैं। भगवान बुद्ध आनंद को, भगवान शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य को, संत कबीर धनी धर्मदास को, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी को, संत सुंदरदास, कुछ मिसप्रिंट है, संत दादू दयाल जी, संत सुंदरदास को और परमहंस सद्गुरु बाबा देवी साहब, संत मत के महान आचार्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को छोड़ गए थे, जो अपने पीछे संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज को हम संत मत के भक्तों के बीच छोड़ गए हैं। हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे बीच उपस्थित संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज संत मत के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने, मानव समाज को ऊपर उठाने और सबका कल्याण करने के लिए शहर से लेकर गांव तक का भ्रमण कर रहे हैं। धन्य है इनका जीवन। ये थे उद्गार संस्मरण पूज्य भिक्षु स्वामी श्री जगदीश कश्यप जी के पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज के बारे में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।